लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्पर्सिव पावर के बारे में समझा, डिस्पर्सिव पावर को अंडरस्टैंड किया। तो जिन्होंने लास्ट के 2 वीडियोस अच्छे से देखे होंगे तो उनके लिए मैं सिंपली समराइज करने वाला हूं सारे रिजल्ट्स, ताकि कभी भी अगर आपको इस टॉपिक को, क्योंकि पढ़ा तो है आपने टॉपिक, कभी भी इसको रिवाइज करना हो तो विद इन 5 मिनट्स आपके सारे इक्वेशंस रिवाइज होने चाहिए। या तो देखते जाओ। पहले अगर मैं बात करूं डिस्पर्सिव पावर की, डिस्पर्सिव पावर को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो और ये आपका होता है डी थीटा बाई थीटा। तो डी थीटा जो आपका यहां पर होता है दैट इज योर चेंज इन डिविएशन एंगल, एंड ये जो थीटा आपके पास होता है दिस इज योर मीन डिविएशन। मीन डिविएशन का मतलब येलो कलर का डिविएशन। फर्दर अगर मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं ओमेगा प्रिज्म। प्रिज्म के लिए अगर मैं यहां पे डिस्पर्सिव पावर देखूं तो ओमेगा प्रिज्म जो आपके पास होता है आप उसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस स्टाइल का आ जाता है। फर्दर मैं यहां पे ओमेगा प्रिज्म का और एक इक्वेशन लिख सकता हूं कि जो आपके पास ओमेगा प्रिज्म है इट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। अब यूजुअली क्या होता है कि आप म्यू वाई कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर होगा वही आपका म्यू वाई होता है, या आप म्यू वाई को म्यू वी और म्यू आर से निकाल सकते हो बाय एवरेज। दैट मींस आपका म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2 जो आपके पास होता है ये आप म्यू वाई की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। फर्दर बात यहां पर मैं करूंगा, हमारे पास एंगुलर डिस्पर्शन है जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, जो कि प्रिज्म्स में आप देखते हो आपका एंगुलर डिस्पर्शन जो होता है इट इज ए टाइम्स ये आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर है। एंगुलर डिस्पर्शन इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म, बट जो आपके पास डिस्पर्सिव पावर होता है प्रिज्म का इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों पॉइंट्स अपनी जगह पे पेन डाउन कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप यहां पे डेविएशन की बात करोगे, डेविएशन फॉर येलो कलर इट इज ए टाइम्स इट इज म्यू वाई माइनस 1। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। ये पहली कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी जो हमने देखा था। फर्दर हमने और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखा कि आपका जो ओमेगा प्रिज्म होता है ये इक्वेशन आई कहां से, एक्चुअली आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू योर एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन ऑफ येलो कलर, या सिंपली डेविएशन ऑफ येलो कलर। सो ये आपकी कुछ इक्वेशंस है जिन पर आपको होल्ड आना चाहिए। अगला हमारे पास था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स में हमने डबलेट्स ही पढ़ा, 2 प्रिज्म्स को कंबाइन किया। पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास आया था अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमैटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन। अक्रोमैटिक का मतलब कि वहां पर आपके पास नेट डिस्पर्शन 0। दैट मींस पहला प्रिज्म जितना डिस्पर्शन प्रोड्यूस करेगा दूसरा प्रिज्म भी उतना डिस्पर्शन प्रोड्यूस करेगा। पहला प्रिज्म जितना स्प्लिट दिखाएगा दूसरा प्रिज्म कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा। तो इस केस में आपने बोला था कि D इज इक्वल टू D डैश। अब एक प्रिज्म के लिए D लोगे तो दूसरे के लिए क्या लोगे, D डैश। अगेन आप यहां पर लिख सकते हो A टाइम्स, यहां पर आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू यहां पर A डैश टाइम्स म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश आ जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा, अगर आप बात कर रहे हो अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन की, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन में देयर इज नेट डेविएशन, और वो नेट डेविएशन की अगर मैं बात करूं, नेट डेविएशन इट इज इक्वल टू जो पहला प्रिज्म आपको डेविएशन दिखाएगा माइनस दूसरा प्रिज्म का जो डेविएशन होगा। एक प्रिज्म क्लॉकवाइज डेविएशन दिखाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन दिखाएगा। नेट डेविएशन के लिए आप क्या करते हो, आप सबट्रैक्ट कर लेते हो। अब इसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, आप डेल्टा वाई कॉमन निकाल सकते हो, तो ये 1 माइनस डेल्टा वाई डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई आ जाएगा। मैं इसको फर्दर इक्वेट कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हो, आप डेल्टा वाई डैश को कॉमन निकाल सकते हो। तो डेल्टा वाई डैश को कॉमन निकालने पे आप देखोगे पहला आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई डैश माइनस 1। दैट मीन्स मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के लिए मैंने यहां डेल्टा वाई को कॉमन निकाला, इस इक्वेशन के लिए मैंने डेल्टा वाई डैश को कॉमन निकाला। दोनों इक्वेशंस आपके पास आ रही है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको पता होता है कि डेल्टा वाई इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। तो कहने का मतलब आप डेल्टा नेट के 2 स्टाइल लिख सकते हो। डेल्टा नेट इज इक्वल टू यहां लिख सकते हो आप डेल्टा वाई, ये आएगा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। देख लो डैश ऊपर था, मैंने डैश नीचे रख दिया क्योंकि इनवर्स रिलेटेड है। आप इसको फर्दर लिख सकते हो इट इज इक्वल टू यहां पर डेल्टा वाई डैश लिख सकते हो, ऊपर आपका डैश नहीं है तो आप ऊपर ओमेगा डैश लिखो, नीचे ओमेगा लिखो माइनस 1। तो ये आपके पास आ रहा है अक्रोमैटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन। दूसरा आपके पास होता है डायरेक्ट विजन प्रिज्म कॉम्बिनेशन। तो दूसरा आपके पास आता है डायरेक्ट विजन प्रिज्म कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन प्रिज्म कॉम्बिनेशन में नेट डेविएशन क्या होता है, 0। दैट मींस पहला प्रिज्म जितना क्लॉकवाइज डेविएशन प्रोड्यूस करेगा दूसरा प्रिज्म उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। डेविएशंस तो दोनों प्रिज्म प्रोड्यूस करते हैं मगर डिफरेंट नेचर के।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि डेल्टा वाई इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई डैश। अगेन आपके दो प्रिज्म, एक फ्लिंट ग्लास का बना होता है, दूसरा आपके पास क्राउन ग्लास का बना होता है, डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। इसका भी टेक केयर करोगे। आप इसको ए टाइम्स म्यू वाई -1 लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ए डैश टाइम्स म्यू वाई डैश -1। यूजुअली आपको प्रिज्म्स का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर होता है, आप म्यू वाई की जगह पे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इक्वेशन ए टाइम्स म्यू -1 इट इज इक्वल टू ए डैश टाइम्स म्यू वाई डैश -1 आ जाएगा, सॉरी म्यू डैश -1 आ जाएगा। तो यहां पर प्रिज्म्स के आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो। फर्दर हमने यहां पर देखा कि आपको नेट डिस्पर्शन मिलता है और नेट डिस्पर्शन आपका आ जाएगा डी माइनस डी डैश, यही होता है ना। अब आप अगेन यहां क्या कर सकते हो, आप डी नेट लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, आप डी को कॉमन निकाल दो, 1 माइनस यहां पर डी डैश बाई डी आ जाएगा। आप या क्या कर सकते हो, आप डी डैश कॉमन निकाल सकते हो, फिर आप अगर डी डैश को कॉमन निकालोगे तो डी बाई डी डैश आ जाएगा, फिर -1। दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपको मिलेगा जब आप डी को कॉमन निकालोगे, ये वाला पार्ट आपको मिलेगा जब डी डैश को कॉमन निकालोगे, मगर दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, वो बराबर बराबर होंगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका एंगुलर डिस्पर्शन होता है इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद डिस्पर्सिव पावर। तो ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पेन डाउन कीजिएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो यहां पे कि आपका जो डी नेट है इट इज इक्वल टू डी टाइम्स यहां पर 1 माइनस ये आपका ओमेगा डैश बाई ओमेगा आ जाएगा, और आप इसको इक्वेट कर सकते हो डी डैश, और यहां पर आपका ओमेगा बाई ओमेगा डैश आ जाएगा -1। ये सारी आपकी फॉर्मूले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट में। नेक्स्ट अब जो हम वीडियो लेने वाले हैं उसमें हम एबरेशंस की बात करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखो, जितने पॉइंट्स मैंने कहे उनको पेन डाउन करो। प्रीवियस 2 वीडियोस देखो, उसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कहे हैं, उनको भी पेन डाउन करो। आपका टॉपिक आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कवर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टेक केयर।